नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है, बृहस्पति का दिन है, गुरुवार का दिन है, गुरु की पूजा का दिन है, जय विष्णु भगवान का दिन है। तो आप आज विष्णु भगवान को पूजें, उनके आगे घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा पहले हम वास्तु से बात शुरू करते हैं और आज की खास बात और गोचर की बात भी करेंगे, बुध का गोचर की बात में करेंगे और फिर कृष्ण कथा में हम ज्ञान की बातें करेंगे। आज विशेष टॉपिक लेंगे आज, तो अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो सोते समय अपने पास पर्स या बटुआ नहीं रखना चाहिए। इससे इस हर समय पैसों से जुड़ी चिंता रहती है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल वगैरह भी अपने पास नहीं रख के सोएं। पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई चीज़ रख अपने पास तकिए के सिराने के नीचे नहीं रखना चाहिए, इससे विद्या का अपमान होता है। सिराने के पास या बेड के नीचे जूते भी नहीं रखना चाहिए, इससे नेगेटिविटी आती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अभी योग और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। धृति योग में नींव पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। तो आज पूरा दिन धृति योग है। आज देर रात 3:50 तक रवि योग भी रहेगा। तो रवि योग बहुत शुभ योग होता है। इसमें रवि की ऊर्जा पाने के लिए यानी सूरज की ऊर्जा पाने के लिए आप सूरज को अर्घ दीजिए। मैंने विधि बताई है, उस विधि से कीजिए। इतना ध्यान रखें, जो आप जल डाल रहे हैं, अर्घ डाल रहे हैं, वो आपके पैरों पर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। उसके बाद आप मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके बाद 3 बार आप गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये आपका सूर्य मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र हो गया। इस तरह से आप आज सूर्य की ऊर्जा से ले सकते हैं। रवि योग में किए गए कोई भी काम बिगड़ नहीं सकता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। और नक्षत्र की बात करें तो आज देर रात 3:50 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा 14वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी मंगल है और इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। तो आज बेल के पेड़ की उपासना करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आइए आज की खास बात कर लेते हैं। आज मकर राशि में बुध प्रवेश करेगा। आज दोपहर 2:28 पर बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपको पता है बुद्धि और वाणी का कारक है। 20 फरवरी की सुबह 6:09 तक ये मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। तो 20 फरवरी तक अपनी वाणी को संभाल कर यूज कीजिए। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। इसकी दिशा उत्तर है और ये ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर और चौथे और 10वें स्थान का कारक माना जाता है। और इससे खास करके इसका प्रभाव दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है और इसका गले और कंधों पर भी असर पड़ता है। तो गले और कंधों पर थोड़ा ध्यान रखें। इसका गला खराब है तो उस पर बुध के उपाय करने से आप वो ठीक कर सकते हैं। बुध के बारे में थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। ग्रहों में सभी ग्रह किसी न किसी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार बुध भी बुद्धि का विकास के कारक ग्रह है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध को ग्रहों का राजकुमार कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था डिटेल में बुध के बारे में। अगर कुंडली में बुध की स्थिति सही हो तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर बुध अशुभ प्रभाव पे हो तो अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए कुछ उपाय हम जरूर करना पड़ता है। नवग्रहों में जिस प्रकार गुरु ज्ञान का कारक होता है, उसी प्रकार व्यक्ति को बुद्धि और चतुराई का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। बुध स्वभाव में मधुर वाणी बोलने वाला ग्रह है। बुद्ध प्रधान व्यक्ति मिले जुले हंसमुख स्वभाव के होते हैं। जीवन जीने का भरपूर आनंद उठाते हैं। हंसी मजाक पसंद करते हैं। जिनका बुद्ध प्रबल होता है वो हंसी मजाक पसंद करते हैं। 12 राशियों की बात करें तो मिथुन और कन्या राशि का ये स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। बुध त्वचा का भी कारक है। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है उनकी त्वचा काफी अच्छी और कोमल होती है तथा त्वचा में रोग नहीं होता। बुध के शरीर की काया नए धूप के समान होती है। इसके वात, पित्त और कफ त्रिदोषों का सम्मिश्रण होता है। शरीर में जो स्नायु मंडल है, जिसे अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसका अधिष्ठाता बुध है। यदि बुध पीड़ित हो तो स्नायु मंडल में प्रभावित होता है। बुध के पीड़ित होने से बाहों में पीड़ा,
फेफड़ों संबंधित बीमारियां, दमे संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। विचार कुतर्क से प्रभावित होते हैं, भुलक्कर होने की भी संभावना होती है। गणित विषय में कमजोर होना, सही तर्क न कर पाना जैसे समस्याएं उनको सामने आती हैं। बुद्ध के अच्छे होने से व्यक्ति जन संपर्क में, व्यवहार में कुशल होता है। बुद्ध के शुभ प्रभावों में व्यक्ति महान लेखक, दार्शनिक, शिक्षक, व्यवकार, गणितज्ञ और अभिनय करने वाले होते हैं। बुद्ध के प्रसन्न होने से दूर संचार, नेटवर्किंग, टेलीफोन, पर्यटन सेवा, नर्तक, वादन कला, हास्य कलाकारों के कार्यों में जातक का रुझान और वो काफी निपुण होते हैं। बुध नपुंसक ग्रह होने के कारण पृथ्वी पर मनुष्य योनि में किन्नरों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसके लिए किन्नरों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। अखिल ब्रह्मांड में बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मृत्यु लोक में उसके प्रतिनिधि किन्नर को प्रसन्न करना, उसका आशीर्वाद लेने की परंपरा आज भी बुद्ध विवेक की चाहत रखने वालों के लिए रामबाण सिद्ध होती है। कभी भी आपको अगर बुद्ध ग्रह को प्रसन्न करना है तो किन्नरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। लाल किताब के उपायों और ज्योतिष शास्त्रों की माने तो बुध ग्रह के अनिष्ट प्रभावों से बचने के लिए किन्नरों को प्रसन्न करना जरूरी है। प्रकृति का यह अलिखित नियम है कि जो स्वयं जिस सुख को भाग्यवश नहीं प्राप्त कर सकता, वही सुख के लिए आशीष देने में संयम होता है। दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए वे सारे लोग अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं जो किसी कारणवश अपनी कामनाएं, इच्छाएं प्राकृतिक रूप से तृप्त करने में असक्षम होते हैं, वो दूसरों को आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। किन्नरों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आशीष लगता है तो शाप भी पूर्ण रूप से फलित होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उनके अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उन्हें यह योनि मिलती है। अगर किसी का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो बुधवार के दिन यदि किन्नर आपके घर, दुकान आदि में आए तो उसे धन, वस्त्र व भोजन आदि से प्रसन्न कर उसका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि किन्नरों की कई बात अक्सर जीवन में सही सिद्ध होती है। हम पुराने जमाने में भी आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ कार्य होता था या कोई घर में बच्चा पैदा होता था तो किन्नरों को घर में बुला के उनसे आशीर्वाद लेते थे, वो नाचते थे, गाते थे और खुश होके जाते थे और उन्हें कुछ देकर, उन्हें गिफ्ट देकर, कुछ धन देकर उन्हें खुश करके उनका आशीर्वाद लिया करते थे। सफल व्यापारी बनने के लिए भी बुध ग्रह का अनुकूल होना अति आवश्यक माना जाता है और बुधवार के दिन युवा किन्नर की कई हुई बातें उनका अर्धनागेश्वर भगवान शिव की वाणी कहलाती है। नवग्रहों में बुध को युवराज अर्थात एक राजकुमार का दर्जा प्राप्त होने से युवा हिजरे को साक्षात युवराज बुद्ध का स्वरूप माना जाता है। बुद्ध के कुप्रभावों को कम कर बुध ग्रह की अनुकूलता के लिए बुधवार के दिन किन्नरों को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां एवं दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। जन्म कुंडली में बुद्ध की महादशा अथवा अंतर्दशा अथवा बुद्ध के अस्त नीच राशि के होने से यदि कोई बीमारी अथवा कष्ट हो तो ऐसे में पीड़ित व्यक्ति के सिर पर अगर कोई किन्नर प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण मनोयोग से हाथ फेर दे तो भगवान गणेश की कृपा से कष्टों से मुक्ति मिलती है और वो जो बीमार व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है। तो ये थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बुद्ध के बारे में। और आज से जो थोड़े से बुद्ध के उपाय करके ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहना है, गाय को घास रोज खिलाना है और बुधवार के दिन आप करेंगे तो बहुत ही शुभ होता है। वैसे आपको रोज ही 20 फरवरी तक आपको एक उपाय करने हैं और छोटा सा घड़ा मटका, छोटा सा आप खाली मटका ढक्कन लगाकर उसको नदी में बहा दें तो इससे भी आपको बुरे परिणामों से बच सकेंगे। और किसी बहन को, छोटी बहन या भाई को ग्रीन चीज़ें गिफ्ट करना चाहिए। तो ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहिए। अगर आपका बुध वीक है तो आप बुधवार के दिन हरी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं। तो ये थी आज की बातें। आइए हम आज का टॉपिक ले लेते हैं। कृष्ण कथा में शादी को बहुत मान्यता दी गई है। शादी एक पवित्र प्रथा मानी जाती है। पहले तो पुराने ज़माने में शादियों संस्कारों में से 16 संस्कारों में जब जिक्र किया जाता है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 16 संस्कारों में मनुष्य
जिक्र किया गया है और मनुष्य के जीवन में ये 16 संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से एक विवाह संस्कार भी इसके माध्यम से दो लोग व दो परिवार का एक बंधन में बंध जाना होता है। शादी एक पवित्र बंधन है और एक संस्कार है जिसे हम सबको निभाना पड़ता है और निभाना चाहिए। शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो केवल प्यार से ही नहीं बल्कि विश्वास और जिम्मेदारियों से भी बंधा हुआ होता है। शादी होने के बाद पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिससे लोग बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। शादी का बंधन 7 फेरों से बना होता है और विवाह संस्कार में संख्या 7 का विशेष महत्व भी माना गया है। शादी सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं है, दो लोगों का संबंध नहीं है, दो दिलों का संबंध नहीं है। शादी दो परिवारों का दो परिवार के संबंधों का बात की जाती है। इसमें किसी की हार या जीत के बारे में बात नहीं होती है, इसमें हार जीत नहीं होती है, लेकिन ये जो संबंध है, ये रिश्ते हैं, इनमें से एक की जीत दूसरे की जीत मानी जाती है। तो दोनों को रिश्तों को समझकर एक दूसरे का साथ देने के जो वचन है, 7 वचन 7 संकल्प जो लेते हैं, वो दोनों एक दूसरे को लेते हैं। जो हाथ में धागा बांधते हैं, वर वधू के हाथ में धागा बांधता है और वधू वर के हाथ में वो धागा बांधती है। इससे ये साबित होता है कि उनके दोनों के जो दिल हैं, उनके तारे दो जुड़ गई हैं और जो जितना उनके प्यार में वो झुकता है, एक अगर प्यार में झुकता है उतना ही मतलब उसका ज़्यादा मान वो पाता है। तो झुकना, अगर इस शादी के रिश्ते में झुकना, चाहे वो पत्नी को झुकना हो या पति का झुकना हो, तो उसमें झुकना मतलब अपना नीचा कुछ दिखाना नहीं होता है। अपना झुकाना मतलब एक उसके प्रति जो मान है, वो आदर है, उसको वो बढ़ा देता है। और जो पिता को बोलते हैं कि कन्यादान, पिता हमेशा अपने पुत्री के विवाह के लिए परेशान रहता है, खोजबीन कर वो अच्छे से अच्छा वर उसके लिए ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसका वो कहता है कि बोझ है, ये कन्यादान में कर लूँ तो गंगा नहाऊं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कन्या कोई वस्तु या कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई दान किया जा सके। कन्यादान नाम दिया है क्यों? क्योंकि वो केवल पिता के लिए जो अपनी जिम्मेदारी, जो उत्तरदायित्व थे, जो जिसके प्रति जिस प्यार से और प्यार से प्रेम से जो उसने नाज नखरे उठाकर जो पिता ने अपने पुत्री को बड़ा किया, कन्या को बड़ा किया है, और वही जिम्मेदारियां अब वो वर के हाथों में सौंपने को कन्यादान कहते हैं। उस कन्यादान की विधि जो करते हैं उसमें बताया जाता है कि जो अभी उसकी जो जिम्मेदारियां थी, उत्तरदायित्व थे, जो उसने प्रेम और लाड प्यार से जो अपने पुत्री को पाला है, उसी तरह वही सारे उत्तरदायित्व वो वर के हाथ में सौंप देता है, जो लड़के के हाथ में सौंपता है। तो इसको ही कन्यादान कहते हैं। तो एक्चुअली वो नहीं समझना चाहिए कि कन्यादान कर दिया मतलब कन्या कोई वस्तु या चीज़ नहीं है, इसको दान दीजिए। वो एक आशीर्वाद है। अगर वो किसी के घर जाती है, वो एक आशीर्वाद बन के जाती है, दान बनकर नहीं। वो उसका वंश बढ़ाने के लिए और उसका आगे का जो फ्यूचर का जो भविष्य में उसका वंश बढ़ाने के लिए वो एक आशीर्वाद के रूप में, आशीर्वाद का प्रतीक बन के उसके वर के घर में जाती है। तो ये दोनों का आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास होता है, जिम्मेदारियां होती हैं जो उनको साथ में निभाना पड़ता है। लेकिन आजकल जो युवा पीढ़ी है वो इनको नहीं समझ पाती है, और वो पंडित को भी जो एक ध्यान रखें, जो मुहूर्त निकलता है ना, 12 बजे का हो या 11 बजे का हो या 2 बजे का हो, वो हत्याले का मुहूर्त मतलब जब एक दूसरे के हाथ में बांधते हैं, वो एक रौली से वो बांधा जाता है। तो वो जो टाइम रहता है ना, वो मुहूर्त वो पंडित से निकाला जाता है। और ध्यान रखें कि वो आप मुहूर्त पर ही वो उनका हत्याले जो विधि है वो होनी चाहिए। जो विधि बोलते हैं हम, वरमाला की विवाह की जो विधि होती है ना, वो वही मुहूर्त पे होनी चाहिए। कि आजकल लोग खाने पीने में, नाच गाने में टाइम गवा देते हैं और बारात टाइम से पहुंचती नहीं है। तो 12 बजे का टाइम हो तो 2 बजे वो लोग वेदी में बैठते हैं और वो विधि चालू करते हैं पंडित से। तो ऐसा गलत है। तो उसका पूरा जीवन बिखर जाता है, लड़की का पूरा जीवन बिखर जाता है, क्योंकि वो टाइम है, वो मुहूर्त है, वो खास मुहूर्त रहता है जहाँ पे जो वर और वधू का कुंडली देखकर जो वो मुहूर्त निकाला जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, जो मुहूर्त पंडित जो निकालता है हाथ ये जो वरमाला का जो मुहूर्त है वो निकालता है,
उस मुहूर्त पे ही वो विधि होनी चाहिए। तो ये थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आजकल लोग ध्यान नहीं करते। आजकल बोलते पंडित थोड़ा कम समय में आप जल्दी-जल्दी करवा देना, टाइम नहीं है, लेट हो गया है। तो ऐसे जल्दी-जल्दी करने का ये सब नहीं है। ये देवताओं को बुलाने का वो एक रीति-रिवाज, जो मंत्रों का जो पूरा संस्कार है, वो निभाना पड़ता है। तो 7 फेरे, 7 का बहुत महत्व है। आइए 7 अंकों का क्या महत्व है और 7 फेरे क्यों लेते हैं, इसका महत्व समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विवाह के अर्थ के बारे में। विवाह साधारण शब्दों में ये 2 अक्षरों से बना हुआ है, विवाह से बना हुआ है, जिसका शब्दार्थ अर्थ मतलब वहन करना होता है। वहन यानी उत्तरदायित्व, मतलब जिम्मेदारी। मैंने अभी बताया था कि जिम्मेदारी की बात होती है यहाँ पर शादी विवाह, मतलब विवाह का मतलब उत्तरदायित्व होता है। हिंदू विवाह 7 फेरों के बिना पूरा नहीं होता। हिंदू धर्मशास्त्रों में केवल विवाह ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण चीजें संख्या 7 से जुड़ी हुई है। 7 फेरों के अलावा 7 सुर, 7 समंदर, 7 दिन, 7 चक्र, 7 तारे और इंद्रधनुष के 7 रंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेदों और पुराणों में 7 अंक को शुभ माना गया है। हिंदू धर्म 7 अंक को बहुत ही शुभ मानते हैं और विवाह एक ऐसा बंधन है जो 2 लोगों को जन्मों जन्मों के लिए एक रिश्ते में बांधता है। इसके लिए विवाह में 7 फेरों का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि शादी के समय अग्नि को साक्षी जब मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानना जरूरी है, उसके बगैर शादी नहीं हो सकती। अग्निदेव को साक्षी मानकर, और सभी देवी देवताओं भी वहां पे मौजूद हो जाते हैं। जब अग्नि को साक्षी बनाते हैं तो सभी देवी देवता वहां पे आशीर्वाद देने आ जाते हैं। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इन 7 फेरों के साथ ही पति पत्नी 7 वचन लेते हैं और इन वचन का उम्र भर पालन करने का भी वादा करते हैं। जो लोग थोड़े से सालों में भूल जाते हैं और जो डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, वो इसके विपरीत है, इन वचनों के विपरीत जाते हैं। हम ईश्वर के जो निर्णय के विपरीत चले जाते हैं और तलाक जैसा शब्द जो पुराने ज़माने में नहीं लिया करता था। पुराने ज़माने में माँ बाप बेटी को बेटी अगर घर में भी आ गई, मैके में आ जाती है छोड़ छाड़ के, लेकिन तो भी समझा बुझा कर बेटी को वापस अपने घर ससुराल में पहुंचा दिया जाता था। उसे कहा जाता था कि वो ससुराल ही तुम्हारा अभी अपना घर है, वो ही है, और जो पति है उसको परमेश्वर मानकर ही उसको पूजा करना चाहिए, उसकी सब बातें कहना चाहिए। इन सब का पहले बहुत महत्व होता था और हर एक बातों का जो हम पहले जो शास्त्रों में हम लिखी गई थी उनका सबका बहुत महत्व होता था। लेकिन आजकल उसको शादी को इतना महत्व नहीं देते हैं और 3-4 साल, कोई तो शादी के तीसरे साल ही छूट जाता है, कोई 20 साल के बाद तोड़ देता है, कोई तो 30-30 साल तक भी साथ में निभाने के बाद भी तोड़ता है। तो ये तोड़ने की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने वचन दिया है। अग्नि को साक्षी मानकर हम ये सब वचन देते हैं, उनको निभाना पड़ता है। ये सब ईश्वर का ही निर्णय है, तो क्योंकि ईश्वर की जो जोड़ियां बनती हैं वो ऊपर से ही बनी हुई आती है। किसी किसी को सालों साल चले जाते हैं, कोई अच्छा लड़की को कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता है, और किसी किसी को बस 1-2 महीने में देखा और फट से शादी हो जाती है। ये सब हम पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही होता है। पिछले जन्म का अगर मजबूत अगर उसका कर्माज होगा एक दूसरे से, तो वो तुरंत मिल जाएंगे, चाहे फिर वो लव मैरिज में हो कि अरेंज मैरिज में हो। कोई कोई अरेंज मैरिज करके सुखी रह जाते हैं, कोई कोई लव मैरिज करे भी 30 साल के बाद, 30 साल तक भी उनको वो लव के लिए भटकते हैं, प्यार के लिए भटकते हैं। तो ऐसे भी होता है। ये सब पिछले जन्म के कर्म ही हैं जो हमें साथ में लेके आते हैं। तो ये ईश्वर का जो नियम है, जो इस संस्कार बनाया गया है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र होते हैं, जिसमें हम चक्र कहते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। ऊर्जा के 7 केंद्रों यानी शक्तियां हमारे शरीर से जुड़ी होती हैं। ऐसे में शादी के वक्त इन शक्तियों को शरीर के गहनतम रूपों तक पहुंचाने का विधान रचा जाता है। तो जो मंत्र बोलते हैं ना, उसमें वो चक्रों तक, उन शक्तियों तक पहुंचने का ये जो विधि है, वो जो फेरे हैं,
वो वहाँ पर पहुँचने का विधान रचा जाता है। इसके लिए शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं। सनातन धर्म में शादी के दौरान 7 फेरे लेते समय पंडित जी 7 वचन भी पढ़ते हैं। संकल्प लिया जाता है। 7 वचन संकल्प लिया जाता है और अग्नि देव को साक्षी मानकर, सभी देवताओं को साक्षी मानकर ही लिया जाता है और दूल्हा दुल्हन ये वचनों को निभाने का संकल्प भी दिलवाते हैं। यह 7 वचन पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान और जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। हर एक वचन यह बताता है कि शादीशुदा जीवन में पति पत्नी अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ चलकर सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं। 7 फेरे और 7 वचन 7 जन्मों के लिए होते हैं। हाँ, जो शादी के जो फेरे हैं, 7 फेरे हैं, ये मतलब आप 7 जन्म तक आप जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो सोचिए अगर वो 3-4 साल में ही छूट गए तो आपको वापस कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और वही जब तक आप उसको महत्व को नहीं समझेंगे, जब तक आप शादी के महत्व को नहीं समझेंगे और उसका मतलब क्या है, ये काय का संस्कार है, किसका संस्कार है, वो अगर नहीं समझ में आएगा तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा और फिर उनको निभाना पड़ेगा। 7 फेरे 7 वचन 7 जन्मों के लिए होते हैं और यह 2 अनजान परिवारों को भी एक सूत्र में बांधते हैं। मैंने कहा कि ये 2 दिलों का 2 लोगों का बात नहीं है, ये 2 लोगों का संबंध नहीं है, ये 2 परिवारों को 2 परिवार जो अनजान परिवार वो साथ में आते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनके रिश्ते जुड़ जाते हैं। ये क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही वो इस जन्म में जो भी पति पत्नी साथ में आते हैं और उनके परिवार भी उसे जुड़ जाते हैं। तो ये सब ईश्वर की देन है। ईश्वर ने ही हमारी जोड़ी ऊपर से बनाई है, तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। ईश्वर के जो निर्णय को रिस्पेक्ट कीजिए और आदर सम्मान से कोई भी प्रॉब्लम हो मिलजुल कर, ये जो संकल्प आपने लिए हैं उसका मतलब मैं कल फिर विस्तार से उन 7 वचनों को मैं वापस दोहराऊंगी और उसे आप देखना कि उसमें क्या मुश्किलें आती हैं, क्यों नहीं निभा पाते हैं, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।